बता दूं इसमें कितनी गंभीरता से काम किया ये भी देखिए। अभी आपने देखा होगा कि एक वहाँ उसका नाम था शायद हाफिज सैफुल्ला, जिसने 2006 में टेररिस्ट कैंप पे, उस सीआरपीएफ कैंप पे टेररिस्ट अटैक किया था, और जिसने कई प्रकार के अटैक्स में उसका नाम आया था, आरएसएस हेडक्वार्टर पे भी किया था। अज्ञात लोगों ने उसको मार दिया है। अब देखिए ये क्या होता है कि जब वहाँ की सरकार का बुलंद इकबाल बुलंद की बजाय जमींदोज हो जाता है तो कुछ ऐसा होता है। तो जो हमारे यहाँ काम किया जाता है, अज्ञात लोग भी आपकी पार्टी के भेजे हुए हैं? हमें नहीं पता कौन है, हमें नहीं पता कौन है। इसके लिए मैं बताऊं क्या होता है। आप में से जो लोग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रहने वाले होंगे तो बुंदेलखंड में एक आल्हा गाया जाता है, आल्हा उदल का नाम सुना होगा। तो आल्हा में एक लाइन है कि बड़े लड़ैया मोहबे वाले जहकी मार सही ना जाए, और एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। तो आप देखिए, एक ऑपरेशन किया, जैशे मोहम्मद लश्करे तैयबा फिनिश, अब पता नहीं खौफ खा के वो कहां से मर गया, हमें क्या पता। ब्रह्मोस के बारे में मैंने कमेंट देखा, पाकिस्तान ने कहा कि मोदी जी से हमें एक ब्रह्मोस भेज दो, कितने का है? उन्होंने कहा पता बता दो, फ्री में भेज देंगे। नहीं, आपको ध्यान हो जो जैशे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है जिसका नाम मरकज सुभान अल्लाह था, तो ऐसा मोदी जी ने ब्रह्मोस भेजा कि एक दौर था वहां से बैठ के आतंकी हमले होते थे, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, गुवाहाटी, चेन्नई, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, जयपुर, सूरत, नागपुर। बताइए कोई ऐसा इलाका था जहां आतंकवादी हमले ना होते हो? आतंकवादी हमले होते थे और मरकज सुभान अल्लाह में बैठ के सुभान अल्लाह बोलते थे। आज मोदी जी ने ऐसा मारा है कि वहां बैठ के या अल्लाह बोलने की नौबत आ गई है। जनता में से एक सवाल ले सकते हैं इसमें। पहलगाम हमले के बाद जब भारत सरकार ने पीओके में आतंकी अड्डे तबाह किए तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम भारत सरकार का फुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाद में राहुल गांधी पलट गए? देखिए, ये मुझे लगता है इसका उत्तर तो कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी का कोई प्रवक्ता दे सकता है, मगर अलटना पलटना जो है वो कांग्रेस पार्टी की फितरत में रहा है। और वैसे जिस दौर में उनकी दौरे हुकूमत थी तो फुल सपोर्ट नहीं करना था, केवल सेना जो करने को तैयार थी उस पर शांत रहना था। बराक ओबामा ने अपनी किताब प्रॉमिस लैंड में लिखा है 2010 में मनमोहन सिंह जी की वार्ता के आधार पर कि 2008 के बाद भारत की सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उसको लगता था इससे उपजे राष्ट्रवाद के वातावरण में बीजेपी को फायदा ना हो जाए। और राहुल गांधी जी तो वह व्यक्ति हैं जिन्होंने 15 जुलाई 2011 को उन्होंने कहा आतंकवाद को तो पूर्ण रूप से रोकना संभव ही नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप टेररिज्म एट ऑल द टाइम्स। मगर आप देखिए मोदी जी की सरकार आने के बाद पूरे भारत में जो आतंकवाद होता था, दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक उसको सीमित करने में सफलता हासिल की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, कांग्रेस पार्टी से विरोध मत करो, अगर सपोर्ट करना है तो पूरी तरह सपोर्ट करो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराही बनो। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। यहां एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सुधांशु त्रिवेदी पर इल्जाम। आपकी अदालत में पाकिस्तान का इल्जाम है कि भारत ने धोखे से हमला किया। बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, वो कह रहे कि रात के अंधेरे में क्यों मारा? रात के अंधेरे में तो चोर आके मारते हैं। इसीलिए जयशंकर जी ने बताया कि हम चोरी छुपे नहीं, सीना जोरी के साथ मार के आते हैं। और किसको मारा? किसी को नहीं मारा, सिर्फ आतंकवादियों को मारा। जो रक्षा मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बोला था श्रीनगर में, उन्होंने रामचरितमानस की सुंदरकांड की वह चौपाई कोट की थी कि जब अशोक वाटिका को उजाड़ा गया और हनुमान जी आए रावण के सामने, उन्होंने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, तही पर बांधे तने तुम्हारे। मैंने सिर्फ उनको मारा है जिन्होंने तुमको मारा है, जिन्होंने हमको मारा उनको मैंने मारा, जिन्होंने नहीं मारा उनको मैंने कुछ नहीं किया। अब एक और बात बताऊं, जो लोग कहते हैं ना थोड़ा रुके क्यों, अब देखिए रामायण से ही आप शिक्षा लीजिए। जब लंका दहन करके आए हनुमान जी और अशोक वाटिका उजाड़ के, तो हनुमान जी में ही शक्ति थी कि वही सब पूरा काम निपटा सकते थे, और ये सत्य भी है। जब सीता जी के सामने वो आते हैं और वो कहते हैं कि बस हम 1 महीने में आपको ले जाएंगे, तो वो कहती हैं कि भाई तो राक्षस तो बहुत बलवान है, वानर तो सब तुम्हारी तरह हैं,
वो कहते हैं ना, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जात उधार अतिभट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। फिर वो देह क्या दिखाई थी, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। पहले दिखा दिया और फिर जानते क्या आखिरी वाक्य क्या बोला था, अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई, अभी ले जा सकता हूं लंका को नष्ट करके, प्रभु आयस नहीं राम दोहाई। इससे हमारे प्रभु का, हमारी सेना का यश नहीं बढ़ेगा। तो हम सब कुछ अभी कर सकते थे, पर हमें यश भी पाना है, विजय भी पाना है। और जो मोदी जी ठंडे दिमाग से काम कर रहे हैं, देखिए आप सबने सुना होगा कि सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में, शायद कल की बात है या परसों की बात है, वहां के होम मिनिस्टर का घर जला दिया गया, वहां का मिलिट्री का कॉन्वॉय रोक लिया गया। वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं दुश्मन तो तुम हो। वहां ऐसे नारे लग रहे हैं, कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। क्यों? आपको कारण पता है कि जो पानी रोका है ना, पानी रोकने से क्या हुआ है, अब उसमें एक बहुत टेक्निकल बात, लोग कहते हैं साहब डैम नहीं बना है। बिल्कुल डैम नहीं बना है, मगर इंडस सिटी में एक और काम यह किया है कि हाइड्रोलॉजिकल डाटा देना बंद कर दिया है। यानी अब कितना पानी है पहले बताते थे, बताइए अजीब बात है, हम क्यों बताएं हमारे यहाँ कितना पानी है। तो अब कभी 55 मीट्रिक हो जाता है, कभी 9 पे आ जाता है। तो अब क्या हो रहा है, पानी थोड़ा वहां कम हुआ है। तो जो एक नहर बन रही है पाकिस्तान के पंजाब में, जिससे कि सिंध में और कम पानी जा रहा था, उससे सिंध में रिएक्शन हो गया है कि हमारा बिल्कुल ही पानी काट लेना चाहते हैं, वैसे ही पानी कम हो गया है। तो अब इसे कहते हैं दिमाग से प्रयोग करना। और इसीलिए मैं एक पंक्ति में कहूंगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। जो मोदी जी ने किया, पानी कम हो रहा है ना, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और पाकिस्तान की सेना के लिए इसके आगे की लाइन है, वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। सुधांशु जी, पाकिस्तान की सेना तो ये कह रही है, उनके प्रवक्ता ने कहा कि तुमने हमारा पानी रोका तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। ये देखिए, और ये हाफिज सईद ने कहा है उसके हाथ। यानी देखिए कोई अंतर नहीं है। जो पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता हैं, उनका नाम है अहमद शरीफ, पर वो कितने शरीफ हैं कि उनके पिताजी वालिद वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से डिजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, क्योंकि सन 2000 में उन्होंने ओसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का प्रयास किया। अब आप सोचिए, ये जो पाकिस्तानी वर्दी है, इसकी वल्दियत में कितनी दहशतगर्दी है। अब आप समझिए। और एक और मैं गंभीर बात बताना चाहता हूं, एक किताब है न्यूक्लियर जिहादिस्ट, जो अमेरिका के असिस्टेंट डिफेंस सेक्रेटरी है, तो उनका नाम था डगलस फ्रांस, FRANTZ, और कैथरीन कॉलिंस। इन दोनों ने किताब लिखी। किताब 2007 में लिखी गई। एक चैप्टर नंबर 5 है, पेज नंबर 40 के ऊपर पूरा चैप्टर ही है द पाकिस्तान पाइपलाइन, कि किस ढंग से पाकिस्तान से हो रहा है। तो वहां की सेना के बारे में जो स्थिति है, मतलब ऑन द लाइटर नोट में कहूं, जिससे कोई गलती ना हो भगवान, जिससे गलती हो जाए वो इंसान, जो जानबूझ के गलती करे वो बेईमान, और जो गलती पे गलती करके पिटाई पे पिटाई झेलता रहे वो पाकिस्तान है। लेकिन सुधांशु जी, उन्होंने काफ़ी प्रोपेगेंडा किया है। बहुत सारे वीडियोस, स्काई न्यूज़ पर भी, दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स पर वीडियोस दिखाए कि कैसे उन्होंने भारत के एयरबेसेस को डिस्ट्रॉय किया, कैसे उनके मिसाइल्स सिरसा तक आ गई। इस बारे में दो बातें हैं। देखिए वो कैसा बढ़िया प्रोपेगेंडा सिस्टम। उन्होंने कहा था भारत की एक वुमेन एयरफोर्स पायलट को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। PTV ने कहा कि सोर्स इज स्काई न्यूज, स्काई न्यूज ने कहा सोर्स इज PTV। और लास्ट में जब पाकिस्तान की आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दुख की बात यह है कि आज पाकिस्तानी मीडिया में भारत के कई नेताओं, कई यूट्यूबर्स, कई सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के बयान कोट किए जा रहे हैं, सुर्खियां बने हुए हैं, पाकिस्तान की संसद में कोट किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री की ब्रीफिंग में उनका रेफरेंस दिया जा रहा है। पाकिस्तान जो भारत के विरुद्ध डोजियर दिया था उसने, उसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के बयान को कोट किया। वो राहुल गांधी को कोट करके कह रहे हैं कि देखो, हमने हिंदुस्तान के 5 एयरफोर्स के प्लेन मार गिराए। आप लोगों ने शायद सुना होगा एक वर्ड 30 मार खां। तो 30 मार खां की कहानी सुनी है क्या है? 30 मार खां माना जाता है कि एक जनाब थे, वो कहते साहब ये 30 मार खां है, 30 मार। तो उन्होंने कहा 30 लोगों को एक साथ मार दिया था।
एक ही बार में कहा हाँ मगर वो 30 कौन थे? उन्होंने कहा साहब 30 मक्खियां मार दी थी इसलिए 30 मार खां कहलाते हैं। तो मुझे लगता है जो पाकिस्तान का क्लेम है, अब एक फैक्चुअल बात कहता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार हमारे पक्ष में तो नहीं लिखता है, आज तक उसके ज्यादातर जो राइटिंग राइट्स अप हैं वो हमारे अगेंस्ट में। 14 मई का न्यूयॉर्क टाइम्स जाके देख लीजिए, उसने साफ साफ कहा है कि जो भारत ने कहा है डैमेज करने के लिए वो सैटेलाइट पिक्चर्स में डैमेज दिख रहा है। और जो पाकिस्तान ने क्लेम किया, उसने कहा आदमपुर एयरबेस उड़ा दिया, वहां प्रधानमंत्री ने जाके देखा, उसने कहा F-400 भी उड़ा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, सारा का सारा इंटैक्ट दिख रहा है। तो जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने बताया है, मगर अब क्या बताएं, पाकिस्तान को इस मुगालते में जीते रहने की आदत है। भारत के ज्यादातर लोगों ने वो गीत जरूर सुना होगा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये 1954 की फिल्म है जागृति। इसकी नकल पे 1955 में पाकिस्तान में एक फिल्म बनी बेदारी, जिसमें हू बहू इन्हीं वर्डिंग्स का एक गाना बनाया गया, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। अब जाके चेक करिएगा, पाकिस्तान में ही उसकी पैरोडी बनी हुई है। वो कहते हैं आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, यहां तो क्लाशनिकोव भी मिलती है अब कीमत में नान की। फिर आगे कहता है आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और ना हिफाजत जान की। सुनाशी जी, कांग्रेस एक नेता है विजय वट्टेटीदार, महाराष्ट्र में कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तो 15-15 हजार रुपए के ड्रोन भेजे, उनको मारने के लिए हमने 15-20 लाख रुपए की मिसाइल्स बर्बाद कर दी, बड़ा खर्चा कर दिया। वैसे ये कांग्रेस के नेताओं को कैसे पता कि कौन सी मिसाइल किस चीज के लिए लॉन्च की गई थी? यही बड़ी विचित्र सी बात है। इन नेताओं के साथ जानते क्या होता है? देखिए ये इतना, जैसे अभी मान लीजिए वो कोविड दोबारा आने की बात हो रही ना, तो कहते हैं कि जो वायरस है वो म्यूटेट करता है, वो अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग को बता, इनका म्यूटेशन तो बड़ा गजब का है। देखिए जब रफेल आने वाला होता है तो एरोनॉटिक्स के एक्सपर्ट बन जाते हैं, फिर जब कोविड का वैक्सीन आने वाला था सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट बन गए, जब वो लॉन्च हुआ तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी तो हो ही नहीं सकता है, तो उन्होंने कहा स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट बन गए, जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला तो मुहूर्त के एक्सपर्ट बन गए, वही जाके अब बैलिस्टिक के एक्सपर्ट बन के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें पता होना, वैसे मैं बता दूं सेना के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों ने इस विषय के ऊपर फैक्चुअल जानकारी दी है। उन्होंने कहा छोटे मोटे ड्रोन आ रहे थे उनको गन से मारा गया है, जो उनसे थोड़े बने थे उनको आकाश तीर से मारा गया है। हर चीज को मारने के लिए, मच्छर को मारने के लिए तोप नहीं चलाई जाती है। वो हमारी सेना ने सारी बातों का ध्यान रखा है और जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ भारत की सेना ने किया है। मगर एक मामले में मैं दुख के साथ कहता हूं, एक मामले में पाकिस्तान हमसे मजबूत स्थिति में है। आप कहेंगे वो क्या? पाकिस्तान में वहां के सेना के ऑपरेशन पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, ना कोई यूट्यूबर, ना कोई इन्फ्लुएंसर, ना कोई नेता यहां पर अनेक सवाल उठा रहे हैं। बस इसी चीज को समझने की जरूरत है और इसीलिए ईमानदारी से प्रधानमंत्री जी ने एक प्रयास किया है, जो 7 डेलीगेशन भेजे हैं कि पूरी दुनिया को यह लगे कि भारत एक साथ है। और जो आपने कहा कि पाकिस्तान हमारे बयानों को यूज करता है, यह तो जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी यूज करता था। और ये मैं फैक्ट के साथ कह रहा हूं, समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान ने करवाया और यह बात एफबीआई और अमेरिकन एजेंसीज के इन्वेस्टिगेशन में भी आई। पहले आईबी कह रही थी कि पाकिस्तान ने कराया, अचानक आपने यू टर्न ले लिया और हिंदू टेरर की थ्योरी दे दी। पाकिस्तान कोट करने लगा, देखो भारत हमसे कह रहा है, ये कर रहा है। अब बताइए 26/11 मसूद अजहर ने करवाया और इनके नेता बयान देने लगे 26/11 इज एन आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। अजीज बर्नी ने उस पर किताब लिख दी, उसका उद्घाटन हो गया। पाकिस्तान कहने लगा देखो ये। तो प्रॉब्लम क्या है, ये पाकिस्तान को कवर फायर सत्ता में भी देते हैं और पाकिस्तान को कवर फायर विपक्ष में रहते हुए भी देते हैं। मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, सीखना है तो हमसे सीखिए। 62 के युद्ध में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार को इस कदर समर्थन दिया था, सिर्फ जनसंघ ने नहीं था, हमारा नाम जनसंघ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी ऐसा समर्थन दिया था कि 26 जनवरी 1963 को उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में इनवाइट किया था। 1965 के युद्ध में जनसंघ ने ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में द्वितीय सरसंघचालक गुरु गोलवलकर जी को बुलाया था। 1971 की जंग में जिस जंग से अटल जी ने इंदिरा जी का समर्थन किया था, वो पूरी आज तक कांग्रेसी कोट करते हैं। 1995 में जेनेवा में जिस समय पाकिस्तान हमारे खिलाफ प्रस्ताव ला रहा था, नेता प्रतिपक्ष के रूप में अटल जी नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन करते हुए गए थे
और नरसिम्हा राव सरकार को पूरा क्रेडिट दिया। घर में आके जो लड़ाई लड़नी थी लड़ी। जब 2013 में नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह जी के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोला तो मोदी जी ने बतौर चीफ मिनिस्टर कहा था कौन होता है 125 करोड़ देशवासियों के बारे में बोलने वाला। मगर कभी कभी जानते क्या होता है, आपके ही कार्यक्रम का मैं बता रहा हूं, आपकी अदालत में अटल जी का जो एपिसोड था वो आप देखिएगा, तो उसमें रजत जी ने उनसे पूछा था कि 71 की लड़ाई में दुर्गा कहा था इंदिरा जी को, तो अटल जी ने कहा मैंने समर्थन किया था पर मैंने दुर्गा नहीं कहा था, और कहा अखबार में छप गया था। फिर उन्होंने कहा इंदिरा जी की सबसे ऑथेंटिक जीवनी पुपुल जयकर जी ने लिखी, कहा वो मेरे पास आई, मैंने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा था। फिर उन्होंने सारे उस जमाने के आर्काइव्स, प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट और अखबार छान मारे, उसमें कहीं नहीं मिला। तो अटल जी ने बड़े मजेदार ढंग से कहा था मैंने समर्थन किया था, मैंने नहीं कहा था, पर क्या बताएं दुर्गा पीछा ही नहीं छोड़ रही। जनता में से हम सवाल ले सकते हैं एक दो। हाँ, अगर अब पाकिस्तान ने फिर कुछ हरकत करी या कोई आतंकवादी भेजे तो भारत अब क्या करेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब हमारा डॉक्ट्राइन ये हो गया कि एनी टेररिस्ट एक्ट विल बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। अब क्या करेगा या आप अपने आप समझ सकते हैं, क्योंकि तीनों बार हमने एक स्टेप आगे बढ़े। अब हमने पाकिस्तान को उस मुकाम पे जाके पहुंचाया है कि आप एक बड़ी महत्वपूर्ण बात देखिए, इसमें पाकिस्तान का अंदरूनी दृश्य देखिए, वो ये सिंध के अंदर क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनवा में क्या हो रहा है। और आप सबसे मजेदार बात देखिए, जानते क्या है, आर्मी चीफ क्या बोले वो तो एक बात है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 2 दिन पहले बयान दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीके तालिबान है, आज तक वो कहते थे इट इज अ प्रॉक्सी ऑफ अफगानिस्तान, आज उन्होंने कहा इट इज अ प्रॉक्सी ऑफ इंडिया। मतलब वो तहरीके तालिबान जो कहता है कि पाकिस्तान में शरिया लागू है, पर ये प्योर इस्लाम नहीं और कट्टर होना चाहिए, यानी जिसमें महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए वगैरह वगैरह, उस ढंग की बात वो कह रहे हैं कि साहब उसको हमसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब एक बात वो साफ हो गई, ये 2 नेशन थ्योरी जो 15 अप्रैल को बड़े जलवाए जलाल से आसिम मुनीर साहब दिखा रहे थे, उसके चिन्ने चिन्ने उड़ गए। भाई कौन लड़ रहा है वहां? अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में कौन लड़ रहा है? वो मुस्लिम नहीं है क्या? सिंध में जो लड़ रहे हैं मुस्लिम नहीं है क्या? खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम नहीं है क्या? फाटा में फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्राइबल एरिया, वहां पे जो लड़ रहे हैं वो मुस्लिम नहीं है क्या? पीओके में जो उनके खिलाफ चल रहा है, और बांग्लादेश क्या था?